रामकृष्ण परमहंस जी के आसपास कई शिष्य एकत्रित हुए। रामकृष्ण जी के शिष्यों में से एक स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाले पहले योगी थे, जिसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक लहर पैदा की। जब लोग किसी भी नई चीज़ के लिए बहुत प्रतिरोधी थे तो वे आए और कुछ हद तक द्वार खोले। रामकृष्ण जी का विवेकानंद जी के प्रति एक अलग तरह का लगाव था, क्योंकि वह उन्हें अपना संदेश दुनिया तक पहुंचाने के साधन के रूप में देखते थे। अकेले श्री रामकृष्ण जी ऐसा नहीं कर सकते थे और इसलिए उन्होंने विवेकानंद जी को एक माध्यम के रूप में देखा। रामकृष्ण जी के आसपास के लोग ये नहीं समझ पाते थे कि वह विवेकानंद के प्रति इतने पागल क्यों थे। अगर स्वामी विवेकानंद जी एक दिन भी उनसे मिलने नहीं आते तो रामकृष्ण परमहंस जी उन्हें ढूंढने निकल पड़ते, क्योंकि वे जानते थे कि इस लड़के में संचार करने के लिए जरूरी समझ है। विवेकानंद जी भी रामकृष्ण परमहंस जी के प्रति उतने ही पागल थे। उन्होंने कोई नौकरी नहीं ढूंढी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो उनकी उम्र के लोगों को आमतौर पर करना चाहिए। वे बस हर समय रामकृष्ण परमहंस जी का अनुसरण करते थे। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। एक दिन उनकी माँ बहुत बीमार थी और मृत्युशैया पर थी। अब अचानक विवेकानंद जी को लगा कि उनके पास पैसा नहीं है और वे अपनी माँ को जरूरी दवा या भोजन नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि वे अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वह बहुत बीमार थी। जब स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वे रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए। उनके पास जाने के अलावा उनके पास और कोई जगह नहीं थी। भले ही उन्हें गुस्सा आता वे वहीं जाते। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, यह सब बकवास है, यह आध्यात्मिकता मुझे कहाँ ले जा रही है। अगर मैं नौकरी करता और वो काम करता जो मुझे करना चाहिए था तो आज मैं अपनी माँ की देखभाल कर सकता था, मैं उन्हें खाना दे सकता था, मैं उन्हें दवा दे सकता था, मैं उन्हें आराम दे सकता था। यह आध्यात्मिकता मुझे कहाँ ले गई है। रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली के उपासक थे, इसलिए उनके घर में काली माता का एक मंदिर था। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी माँ को दवा और भोजन की जरूरत है? तुम जाकर माँ से अपनी जरूरत की चीज़ें क्यों नहीं मांग लेते? स्वामी विवेकानंद जी को यह एक अच्छा विचार लगा और वे मंदिर में चले गए। लगभग 1 घंटे के बाद वे बाहर आए और तब श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे पूछा, क्या तुमने माँ से भोजन, पैसा और जो कुछ भी तुम्हारी माँ को चाहिए था वह मांगा? स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं भूल गया। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, फिर से अंदर जाओ और पूछो। विवेकानंद जी फिर मंदिर में गए और 4 घंटे बाद वापस आए। रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे पूछा, क्या तुमने माँ से पूछा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, नहीं, मैं भूल गया। रामकृष्ण परमहंस जी ने फिर कहा, फिर से अंदर जाओ और इस बार पूछना मत भूलना। विवेकानंद जी अंदर गए और करीब 8 घंटे बाद जब वे बाहर आए तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे फिर पूछा, क्या तुमने माँ से पूछा? विवेकानंद जी ने कहा, नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, मुझे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी ने उत्तर दिया, यह अच्छी बात है। अगर तुमने आज मंदिर में कुछ भी मांगा होता तो यह तुम्हारे और मेरे बीच का आखिरी दिन होता। मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देख पाता, क्योंकि मांगने वाला मूर्ख नहीं जानता कि जीवन क्या है। मांगने वाला मूर्ख जीवन के मूल सिद्धांतों को नहीं समझता। प्रार्थना पूर्ण होना एक खास गुण है। अगर आप प्रार्थना पूर्ण हो जाते हैं, अगर आप पूजा अर्चना करने लगते हैं तो यह एक शानदार तरीका है। लेकिन अगर आप इस उम्मीद से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको कुछ मिलेगा तो यह आपके लिए कारगर नहीं होगा। जय माँ काली।